प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, लोग कहते हैं कि औरत के मुंह से निकली बात बहुत असर करती है, पर क्या सच में कोई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अगर स्त्री बोल दे तो उसका या उसके घर का भाग्य पलट जाता है? क्या ये बस अंधविश्वास है? बेटा, शब्द साधारण नहीं होते। शब्द ही तो सृष्टि की पहली रचना है। ईश्वर ने भी सृष्टि की शुरुआत शब्द से की थी, औन से। और वही औन आज भी हर जीव के भीतर गूंजता है। इसलिए जब कोई स्त्री बोलती है ना बेटा, तो उसके शब्दों में सृष्टि की वही शक्ति होती है, सृजन की, पोषण की और परिवर्तन की। क्योंकि स्त्री स्वयं प्रकृति है, और प्रकृति जब हिलती है तो संसार बदल जाता है। बेटा, बहुत लोग ये नहीं समझते कि स्त्री के शब्द ब्रह्मांड के नियमों को छूते हैं। उसके शब्द किसी आह्वान की तरह होते हैं। अगर वो आशीर्वाद बोले तो सौभाग्य दौड़कर उसके घर आता है, और अगर वो शाप बोले तो वही शब्द वापस लौटकर उसके ही आंगन में विराज जाते हैं। इसलिए मैंने कहा बेटा, स्त्री को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। स्त्री को 3 बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए बेटा, क्योंकि यही 3 बातें उसके जीवन के सुख, शांति और सौभाग्य को हिला देती हैं। बेटा, पहली बात, स्त्री को कभी किसी को शाप नहीं देना चाहिए। चाहे वो गुस्से में हो, दुख में हो या अपमान में डूबी हुई क्यों न हो, उसे ये शब्द कभी नहीं कहने चाहिए कि तेरे साथ बुरा हो, तेरे घर में सुख न रहे, तू भी वही भुगते जो मैंने भुगता है। क्योंकि बेटा, जब स्त्री ये बोलती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रही होती है, वो अपनी आत्मा की ऊर्जा को एक दिशा दे रही होती है। और सृष्टि का नियम है, जो दिशा दी जाती है वही लौटती है बेटा। वो भूल जाती है कि ब्रह्मांड एक दर्पण है, जो भी भाव उसके भीतर से निकलेगा वही उसे लौटकर मिलेगा। जो स्त्री किसी को शाप देती है वो अपने ही जीवन के दीपक में कालिख लगा देती है। क्योंकि शाप कभी सिर्फ सामने वाले को नहीं छूता, वो पहले उस मुख को छूता है जिससे निकला है। इसलिए बेटा, चाहे कितना भी दुख हो, स्त्री को अपनी वाणी को अशुभ शब्दों से दूषित नहीं करना चाहिए। वाणी उसका आभूषण है, उसका अस्त्र रहता है। वो चाहे तो उससे जीवन बना सकती है और चाहे तो भाग्य मिटा सकती है। पर याद रख, जब भी वो शाप देती है वो अपनी ही किस्मत के धागे को थोड़ा और उलझा देती है। बेटा, दूसरी बात और भी गहरी है। स्त्री को कभी अपने ही बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। कभी नहीं कहना चाहिए मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं तो अभागन हूं, या मेरे नसीब में तो सुख लिखा ही नहीं। बेटा, जब वो ऐसा कहती है तो वो अपने ही भीतर बैठी देवी को कमजोर बना देती है। क्योंकि हर स्त्री के भीतर एक शक्ति होती है तो जो उसके विश्वास से जागती है, और जब वो खुद को कोसती है तो वो उस शक्ति को नींद में डाल देती है। बेटा, भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, भाग्य वही बोलता है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर वो बोले मैं असफल हूं तो भाग्य भी कहेगा ठीक है, तू असफल ही रहे। पर अगर वो बोले मैं संभल जाऊंगी, मैं कर लूंगी, तो भाग्य को भी रास्ता बदलना पड़ता है। इसलिए बेटा, कभी अपनी वाणी से अपने भाग्य को मत कोसना, क्योंकि शब्द बीज हैं और ब्रह्मांड उस बीज को जरूर बोता है। अगर तू दुख बोलेगा तो दुख उगेगा, अगर तू शक्ति बोलेगा तो शक्ति उगेगी। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वो अपने होठों पर असंभव शब्द कभी ना आने दे, क्योंकि उसका कहा हुआ हर वाक्य किसी न किसी ब्रह्मांडीय दिशा में आदेश बनकर चला जाता है। अब बेटा, तीसरी और सबसे खतरनाक बात है, स्त्री को कभी तुलना या अपमान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कभी नहीं कहना चाहिए वो औरत मुझसे सुंदर है, वो मुझसे भाग्यशाली है, या मेरे पति किसी के पति जैसे नहीं। बेटा, जब वो तुलना करती है तो वो अपने जीवन की समृद्धि को नजरअंदाज करती है। वो भूल जाती है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुलना करती है वो कृतघ्न बन जाती है, और जहां कृतज्ञता नहीं वहां कृपा नहीं उतरती। अपमान और तुलना 2 ऐसे छिद्र हैं जिनसे भाग्य का जल धीरे धीरे बह जाता है, और फिर स्त्री कहती है मेरा जीवन सूख गया। पर बेटा, वो भूल जाती है कि उस सूखेपन की शुरुआत उसी की वाणी से हुई थी। बेटा, जो स्त्री अपने पति, अपने घर या किसी और स्त्री का अपमान करती है वो अपने कर्म फल को कठोर बना देती है। क्योंकि शब्दों में ही ऊर्जा है, और ऊर्जा का नियम है वो वहीं जाती है जहां से उसे बुलाया जाता है। इसलिए बेटा, अपमान और तुलना के शब्दों को मुंह से निकलने से पहले रोक लेना ही सबसे बड़ा तप है। स्त्री का शब्द ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचता है। वो बोले मेरा घर सुखी है तो घर में समृद्धि बढ़ती है। वो बोले मेरा पति अच्छा है तो पति का भाग्य भी चमकने लगता है। और वो बोले सब अच्छा होगा तो हवा तक में सकारात्मकता घुल जाती है। बेटा, वाणी में वरदान की शक्ति है, और स्त्री का वरदान सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि वही तो मां है, वही जीवन की जननी है। उसके शब्द आशीर्वाद बनकर हर आत्मा तक पहुंचते हैं। बेटा, आज संसार दुखी इसलिए नहीं कि कर्म बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वाणी कड़वी हो गई है। लोग भूल गए हैं कि हर शब्द एक ऊर्जा है, जो बोलेगा वही लौटकर सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, स्त्री को अपने शब्दों से संसार नहीं तोड़ना, उसे जोड़ना है। जब वो भला हो कहती है
तो उसके घर की दीवारों पर प्रकाश टिकता है। जब वो धैर्य रख कहती है तो हवा भी शांत हो जाती है, और जब वो सब अच्छा होगा कहती है तो ब्रह्मांड उसकी ओर झुक जाता है। बेटा, भाग्य पलटने के लिए किसी तारे को देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनी वाणी को देखने की जरूरत होती है। स्त्री अगर अपनी वाणी को पवित्र रखे तो उसका भाग्य हर दिन नया जन्म लेता है, पर अगर वही वाणी कटु हो जाए तो सुख भी दरवाजे पर आकर लौट जाता है। इसलिए बेटा, कभी किसी को शाप मत देना, कभी खुद को नीचा मत कहना, और कभी किसी की तुलना मत करना। याद रख बेटा, स्त्री का आशीर्वाद धरती को हरियाली देता है और उसका शाप पतझड़ ले आता है। यह निर्णय उसी के हाथ में है कि वो अपने शब्दों से वसंत बुलाएगी या पतझड़ को आमंत्रण देगी। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। तो इस परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने पवित्र विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी हर बात यहां आशीर्वाद बनकर गूंजती है।